राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था साइन 190 डिग्री से ऊपर वाले मान को। आज हम जानेंगे कुछ फार्मूला और किस तरह उसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम बना सकते हैं कोई भी सम को। जैसे sec थीटा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, देन तब sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ठीक, देखिए फिर दूसरा, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर x है, देन cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ठीक, देखिए अब इसको हम प्रूव कर देते हैं। फर्स्ट को प्रूव करते हैं। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, ये बताए थे पहले। तो हम 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा अगुना sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर x। देखिए ऐसा हम काहे किए, यहाँ पे इसका यूज करने के लिए हम ऐसा किए, sec थीटा माइनस tan थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए दोनों सेम है तो कट गया, वही चीज बच गई। ठीक, चलिए देखिए ऊपर में क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x हुआ। ठीक, चलिए देखिए इसका मान कितना है, 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x है। ठीक, जब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 1/x बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। देखिए यही चीज आया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। चलिए देखिए इसके बाद हम किसी भी सम को किस तरह निकालते हैं। चलिए देखिए सवाल कैसे पूछ सकता है, कर देगा इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लीजिए बोल दिया 5। ठीक, तब कहेगा देन तब बताइए tan थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए देखिए आप क्या जानते हैं, एक चीज तो दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है। ठीक, अब इसमें क्या जानते हैं कि जब माइनस लगाएंगे इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/5। ठीक, अब देखिए हमको tan थीटा चाहिए तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, फर्स्ट में सेकेंड को घटाते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, tan थीटा 2 tan थीटा बराबर 5 माइनस 1/5। एलसीएम निकालिए तो हो गया कितना, 5 25 माइनस 1, 2 tan थीटा बराबर 24/5, tan थीटा बराबर 24/10। घटा दीजिए, 12 हुआ, ये 5 हुआ, 12/5 यही हुआ tan थीटा। तो आप देखिए अगर हम इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहते तो क्या करते, इसको उधर ले जाते, फिर होल स्क्वायर करते, फिर tan का फॉर्म लाते,
होल स्क्वायर का टर्म आता, फिर स्क्वायर रूट करते तब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसकी मदद से हम शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए। चलिए देखिए, अब 4 फार्मूला से हम किस तरह फार्मूला को और आगे बनाएंगे, यानी फार्मूला को और आगे हम किस तरह बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट में हम लिखे थे साइन ए प्लस बी, तो क्या लिखे थे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखे थे। इसको फर्स्ट मान लीजिए, अभी फार्मूला हुआ। सेकेंड हम लिखे थे साइन ए माइनस बी, तो लिखे थे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया सेकेंड, ये भी फार्मूला। तीसरा कॉस ए प्लस बी, तो क्या लिखे थे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया थर्ड। ठीक, चौथा हो गया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फार्मूला हम उस दिन भी बताए थे, आज लिख देते हैं। इस 4 फार्मूला की मदद से आज हम आगे बढ़ते हैं, क्या फार्मूला और आगे बढ़ सकता है, देखिए क्या। तो फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पहले तो जुटेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक, एक फार्मूला बन गया। अगर आपसे पूछेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला आता है। ये पूछेगा तो ये बोलिए, ये पूछेगा तो ये बोलिए। ठीक, ये फार्मूला निकालिए। ठीक, अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट में सेकेंड को घटा देंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, देखिए क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो देखिए क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, देखिए क्या होगा, इस टर्म में इस टर्म को घटाना तो ये पूरा टर्म माइनस ये टर्म होगा, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए सिर्फ अंतर क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इसमें एंगल का सिर्फ क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, तो सिर्फ नेगेटिव के कारण ऐसा हुआ। 2 फार्मूला हुआ। चलिए तीसरा फार्मूला पे अब आते हैं। अब हम क्या करते हैं, थर्ड प्लस 4 को जोड़ते हैं। ठीक, देखिए जोड़ने पर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, देखिए ये टर्म और ये टर्म है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब देखिए फिर अब थर्ड माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, थर्ड माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर, देखिए क्या होगा, ये टर्म माइनस ये टर्म, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन
ए इंटू साइन बी। अब देखिए इस नेगेटिव को अगर चाहें तो इधर यूज कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और कर दीजिए इसको, हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हो गया। तो देखिए किस तरह हम इस 4 फार्मूला की मदद से हम 1 2 3 4 फार्मूला बनाए। इसके आगे भी और बनाएंगे, देखते रहिए। ये सब का फार्मूला का यूज क्या होगा, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे तो इस सब का फार्मूला का यूज होगा। कहीं अगर ये टर्म लिख दे तो ये चीज का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन और साइन है, ये दोनों टर्म को हम इंटीग्रेशन में जब अलग करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन भी होता है, इसका भी होता है, ठीक, कॉस का भी होता है, तो अलग अलग हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ रहता साइन ए इंटू कॉस भी रहता, ठीक, अगर 2 नहीं रहता तो 2 से भाग 2 से गुना कर देते तो ये फार्मूला बन जाता। ये सब फार्मूला का यूज इंटीग्रेशन में अधिकतर यूज होता है इसका। चलिए देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को घटा दिए, अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, फर्स्ट गुना सेकेंड अब करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो देखिए कभी भी नहीं होगा जैसे आप कहते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है कि ये एंगल है, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या फार्मूला निकलेगा तब आप जानिएगा क्या इसका फार्मूला होगा। चलिए देखिए क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस दोनों को जब गुना करेंगे ये प्लस में ये माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो चलिए लिख देते हैं पहले क्या हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए गुना कीजिए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। चलिए देखिए ये टर्म और ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक। ये हुआ गुना करके। चलिए और आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, ठीक, माइनस, अब इसको हम क्या करते हैं, साइन को लाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, ये हो गया साइन स्क्वायर बी हो गया। चलिए अब गुना कीजिए, साइन स्क्वायर ए गुना 1, तो साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलिए देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी।
तो ये नहीं समझिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब हम कॉस करेंगे देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला का भी यूज होगा। जैसे लिख देगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अब 3 और 4 को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। फिर 3 गुना 4 करते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, दोनों को फिर गुना करते हैं। क्या आ जाएगा, ये टर्म गुना ये टर्म, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट दे दिए, फिर इंटू है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। ठीक, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, चलिए देखिए फिर कॉस स्क्वायर ए, देखिए अब क्या है, कॉस स्क्वायर बी, इसको हम साइन के फॉर्म में लाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हुआ, माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम पूछे साइन का मान तो ये उधर चले जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वही लिखें इनटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। अब इसको इससे गुना करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया, बी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर बी हो गया। तो ये टर्म और ये टर्म देखिए, ये माइनस में ये प्लस में कट गए, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए इसका क्या फॉर्मूला आ गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ये होगी। ठीक, ये देखिए यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म वो कभी नहीं होगा, ये एंगल है, ये प्लस बी का रूल कभी फॉलो नहीं होगा इसमें। चलिए देखिए फिर इसी फार्मूला के चारों की मदद से हम कैसे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम उस दिन बोले थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम बोले थे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो चलिए देखिए किस तरह हम निकालते हैं इसको, साइन 2 थीटा बराबर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, साइन ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, का मान तो थीटा है। तो क्या हो गया, देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम ही है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए देखिए उस दिन हम बोले थे साइन
अगर मानते हैं आपका मन हुआ साइन 120 डिग्री का मान निकालना, तो आप ये भी कर सकते हैं साइन 2 इंटू 60 डिग्री, यानी साइन 2 थीटा हो गया। तो आप लिख सकते हैं 2 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो लगाइए 2 साइन 60 का मान √3/2 हुआ। फिर cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया तो √3/2। देखिए उस दिन भी यही आया था। अब फार्मूला के माध्यम से भी आप किसी भी एंगल को आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा दे साइन 180 डिग्री का मान बताइए, तो कैसे निकालिएगा, साइन 2 इंटू 90 डिग्री लिख दीजिए। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह हम साइन 3 थीटा का भी फार्मूला लिखेंगे, तो ये फार्मूला की मदद से भी एंगल को आप निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रूफ करते जाएंगे बताते जाएंगे किस तरह ये निकाला जाता है। ठीक, क्या फार्मूला होता है। तो ये हो गया साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए कॉस 2 थीटा पर आते हैं। कॉस 2 थीटा, तो कॉस थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन इंटू साइन बी, साइन ए मतलब थीटा इंटू साइन बी। ठीक, चलिए देखिए ये दोनों तो टर्म अलग अलग है, तो ये दोनों सेम ही है। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए देखिए तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए आपका देता है कॉस 2 गुना 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हुआ। तो आप इसको ऐसे फॉर्म पर थीटा का फॉर्म लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जनरली इसका फार्मूला का यूज डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में इसका ज़्यादा यूज होगा। कहीं पर अगर ये टर्म लिख दे तो ये लिख दीजिए cos 2 थीटा है, तो cos थीटा का फार्मूला इंटीग्रेशन होता है, इसलिए ये फार्मूला का अप्लाई ये सीधा लिख सकते हैं। तो चलिए और देखिए इसके आगे हम कैसे फार्मूला को निकालते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। cos स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, साइन स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे मेरा क्या होगा, दो फार्मूला निकलेगा। चलिए देखिए cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा का फिर एक फार्मूला निकल गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा हो। ठीक, चलिए अब देखिए फिर हम क्या किए, इसको चेंज किया तब इसको चेंज करते हैं। ठीक है, 1 यानी क्या है cos स्क्वायर थीटा, अब इसको चेंज करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा का फार्मूला। देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास 3 फार्मूला आ गया, 1 2 3 आ गया। ठीक, चलिए अब इसके और आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हम लिखते हैं tan 2 थीटा। ठीक, जैसे हम कह देते हैं, जैसे tan a प्लस बी पहले लिख देते हैं, क्या होता है
tan a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखिए। हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बटा साइन ए कॉस लिखेंगे। साइन बाय कॉस थीटा होता है साइन बटा कॉस थीटा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, ऊपर में इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नीचे में इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, तब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आता है, वही फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। साइन ए प्लस बी क्या आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, नीचे में कॉस ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, देखिए यहाँ पे टेन है, हम चाहेंगे इसको टेन का फॉर्म ये बन जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, अब देखिए इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देते हैं, तो देखिए ये टेन का फॉर्म ले लेगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर और नीचे में दोनों में हम डिवाइड देते हैं, तो ऊपर में जब हम देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी बटे क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी बटे नीचे में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी। चलिए देखिए क्या क्या हुआ, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। ठीक, कटा दीजिए, साइन बाय कॉस टेन, टेन ए हो गया। ठीक, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए इसमें क्या, ये टर्म कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस टेन, टेन बी हो गया बटे। ठीक, नीचे में देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो वन हो गया माइनस। अब ये क्या है, देखिए ये टर्म और ये टर्म को ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म टेन ए हो जाएगा, ये टर्म बटा ये टर्म टेन बी हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब हो गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होगी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन इंटू टेन बी। ठीक, आप देखिए इसी तरह टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका फॉर्मूला देखिए आप निकाल सकते हैं, निकालिएगा तो ये आएगा टेन ए, आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बट वन माइनस वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी आ जाएगा। ये फार्मूला माइनस के लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए आपका मन अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉट ए प्लस बी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालने का मन है तो आप क्या कीजिएगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है वो निकाल लीजिएगा, बाद में उसका टेन का उल्टा कॉट होता है उसको उल्टा दीजिए, वही कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इस पर, और फिर ये चार फॉर्मूला से फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फार्मूला को लेते हैं। देखिए क्या, लेट ए बराबर सी प्लस डी बाई टू ले लिए, और बी का मान ले लिए सी माइनस डी बटे टू ले लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ये टर्म है तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए प्लस बी
तो ये दोनों टर्म को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। ठीक, अब देखिए अगर हम ये टर्म को करेंगे तो ये टर्म आएगा, और फर्स्ट और सेकेंड को हम जोड़ देते हैं, तो तब ये हम जोड़े थे वहां भी अप्लाई कर सकते थे, हम सोचे थे कि बाद में इसको हम अलग से कर देंगे तब समझने में ठीक रहेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तब इसके बाद ये अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, साइन, देखिए क्या होगा, ए प्लस डी, ए का मान है सी प्लस डी बटा 2 प्लस सी माइनस डी बटा 2 हो गया। फिर प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बटा 2 माइनस ब्रैकेट देंगे सी माइनस डी बटा 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए इंटू ये चीज है, तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या क्या टर्म कट जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा, क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी बचेगा, तो साइन ए का मान क्या होगा सी प्लस डी बटा 2 होगा। ठीक, इंटू बी है तो कॉस सी माइनस डी बटा 2 होगा। ठीक हो गया, तो चलिए इसको आप फार्मूला को लिखिए, साइन, देखिए टर्म कट जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2c/2 बचेगा, प्लस साइन, इसमें क्या होगा देखिए c प्लस डी हो गया माइनस c प्लस डी, 2 साइन c प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटा 2 हुआ।